तो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं WBSJ 2024 एग्जाम का, जो कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में होने वाला है इस साल। तो उसके लिए किस तरह से प्रिपेयर करें, हर एक सब्जेक्ट में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो कंप्लीट रोड मैप देने जा रहे हैं, जिससे कि आप 120 प्लस मार्क्स इजीली स्कोर कर सके। और 120 आ गया तो बहुत अच्छा रैंक आपका 500 के अंदर आ जाएगा। और क्या होगा मार्क्स वजह रैंक, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। बट यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं 120 मार्क्स कैसे आप ला सकते हैं 15 से 16-17 दिन के अंदर। अगर आपका 11-12 का बेसिक्स अच्छा है तो आपका आराम से हो जाएगा 15-16 दिन में। बट ये बता दें आपको स्टार्ट में ही कि WBJ का जो एग्जाम है वो जेईई मेंस से भी टफ होता है, एडवांस लेवल का होता है। 20-25 साल पहले एडवांस का पेपर देखेंगे तो अभी का WBJ का जो पेपर है वो बराबर होगा। इसीलिए यहाँ पे 200 में से 50 मार्क्स भी एक अच्छा स्कोर बोला जाता है। इवन 30 मार्क्स भी लाएंगे तो बहुत सारा कॉलेज ऑप्शन होता है। इसलिए ये एग्जाम बहुत टफ है। उसके लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है हम बताएंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वाइज की कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो मैथ में सबसे पहले अगर आप बात करें तो अलजेब्रा करना है। इसके बाद इसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर और जो भी चैप्टर करना है वो WBJ का ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिलेबस में कुछ कुछ पार्ट हटा दिया गया है और कोई एक चैप्टर है उसका भी कुछ पार्ट को हटा दिया गया और कुछ जो पार्ट बचा है उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारा चीज़ आपको एनालाइज करना है टीचर से मिलकर, या फिर आपको कंप्लीट मेंटरशिप गाइडेंस चाहिए मेरे से, जैसे कि हम इंग्लिश चैनल के थ्रू ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं बहुत सालों से। तो आप जुड़ सकते हैं मेरे से, ताकि हम आपको बता पाएँ कि आपके अकॉर्डिंग आपके जो गोल है उसके अकॉर्डिंग कितना आपको टारगेट करना चाहिए और उस टारगेट को अचीव करने के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना हो। क्योंकि मैक्सिमम लोग वेस्ट बंगाल से होते हैं तो उनका होम स्टेट का कोटा होता है तो वो कम स्कोर पे हो जाता है। बट बहुत सारे लोग अदर स्टेट से भी हैं तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा स्कोर करना होता है, क्योंकि होम स्टेट का कोटा नहीं लगता है उनके लिए। तो इसलिए आपके अकॉर्डिंग कितना मार्क्स चाहिए होता है, ये हर एक अलग अलग का स्टूडेंट का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। उसी के लिए आपको एक बार जुड़ते हैं तो उसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका कितना मार्क्स चाहिए, क्योंकि हर एक को अलग अलग तरह का ब्रांच चाहिए, अलग अलग तरह के कॉलेज चाहिए। तो उसको लिए पर्सनली जानना जरूरी है। एक बार पर्सनली हम जान जाएंगे कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको गाइड कर पाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट करें। तो चलिए आगे बात करते हैं कि उसके बाद चैप्टर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन। ये हो गया आपका मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स को ज़्यादा करना है डिटेल में, क्योंकि 50% जो एग्जाम का वेटेज है वो आपका मैथमेटिक्स का है, क्योंकि 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स होगा, 50 का फिजिक्स, 50 का केमिस्ट्री। ये इसका WBJ एग्जाम का यूनिकनेस है। इसके बाद अगर आप बात करें फिजिक्स का, तो फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, फिजिकल वर्ल्ड, फिर काइनेमेटिक्स, फिर उसके बाद ग्रेविटेशन, फिर थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशन वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बाद बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स। ये हो गया आपका फिजिक्स का। लास्ट में हम बात करेंगे कैसे इन सब सब्जेक्ट को कवर करना है। तो इससे पहले हम बता दें आपको केमिस्ट्री का, एटॉम, मॉलिक्यूल एंड केमिकल अर्थमेटिक, जो कि फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 का। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, और इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, फिर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, फिर आपका आ जाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, फिर रेडॉक्स रिएक्शन और हाइड्रोजन। फिर इसके बाद पॉलीमर, सरफेस केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एर्नी, अल्कोहल, ईथर और अमाइंस। ये हो गया आपका केमिस्ट्री का। तो अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कैसे करना है। तो मैथ के लिए जैसा कि सबसे ज़्यादा मेहनत करना है आपको, क्योंकि 100 मार्क्स का वही आ रहा है तो उसमें आपको ज़्यादा देना पड़ेगा एफर्ट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो WBJ का वो करना है, और 20-25 साल पहले 1995-96 ये सब वाला जो है जे एडवांस का पेपर वो करना पड़ेगा। मेंस का टफ लेवल का क्वेश्चन जो है वो करना पड़ेगा, इजी लेवल से होगा नहीं, क्योंकि मेंस के लेवल का ये एग्जाम नहीं होता, उससे ज़्यादा लेवल का होता है। ये यूनिकनेस है इस एग्जाम का। अदर जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं या कोई भी, तो वो जेईई मेन से लो लेवल ही होता है, बट इसका लेवल थोड़ा हाई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना होगा। तो यहाँ पे मैथ में आपको वो क्वेश्चन उस तरह से करने हैं, बेसिक कंसेप्ट आप ले लें, कोई वीडियो देख के या फिर अपना कोचिंग का लेक्चर या फिर कोचिंग का मॉड्यूल पढ़ के। इसके बाद फिजिक्स में जाएँ तो रेफरेंस बुक से आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा लाइन बाय लाइन चैप्टर का अच्छे से, क्योंकि थर्ड से क्वेश्चन भी आते हैं। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन सेम तरह से कर सकते हैं। फिर केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी को पढ़ें, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए। फिर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फिजिक्स के जैसे ही रेफरेंस बुक से आप देख सकते हैं। तो ये सारा चीज़ प्रोसेस जो है डेली बेसिस पे कितना चैप्टर, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या करना है, नहीं करना है, वो सारा मेरे मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। सारा टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज कंसेप्ट क्वेश्चन सब प्रोवाइड किया जाएगा, और आपका जैसे रिजल्ट आता है उसको काउंसलिंग प्रोसेस के लिए भी राउंड वाइज गाइड किया जाएगा, कौन सा चॉइस फिलिंग कैसे करना है।
ताकि आपको बेस्ट कॉलेज मिल सके। तो ये हो गया आपका कंप्लीट रोड मैप एंड स्ट्रैटेजी कि किस तरह से आपको WBGI में 120 प्लस आ जाएँगे 15 से 16 दिन के अच्छे से प्रिपरेशन करने में। तो स्मार्ट प्रिपरेशन पे ध्यान दें, यानी कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं जिसका कि यूज़ एग्ज़ाम में नहीं होगा। तो आशा करते हैं आपको एक सही रोड मैप मिला होगा इस वीडियो से और आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा WBGI 2024 में। थैंक यू।